तो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं तो स्फेरिकल मिरर के? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का पहला जो टाइप है वो है, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर। और कनकेव मिरर किसको बोलेंगे? बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, बोलो कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे? पॉलिश किया हो। इसका आउटर सरफेस लिखना है इसमें। इट इज a part of thin hollow spherical glass whose outer surface is polished। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड क्लियर अभी? यस सर। कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर इट इज ए पार्ट ऑफ thin hollow spherical glass whose outer surface is polished। आउटर सरफेस सब पॉलिश करते हैं। और एक स्फेरिकल, कोई भी बॉडी है स्फेरिकल ग्लास है, उसका एक पार्ट, पूरा पार्ट नहीं लेते हैं। जैसे ये पूरा स्फेयर है, ठीक है, तो इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ठीक है, और इस छोटे पार्ट में जो आउटर सरफेस है उसको पेंट कर देंगे। तो यहाँ से जो मिरर बनेगा उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? उस मिरर को बोलेंगे कनकेव मिरर। नेक्स्ट कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन इसमें इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं। It is a part of thin hollow spherical glass whose inner surface is polished। तो अभी भी एक थिन स्फेरिकल ग्लास लेंगे, इसमें एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे और उसका जो इनर सरफेस होगा उसको पेंट करेंगे। तो अगर इनर सरफेस को पेंट करोगे तो ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, और ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, हटा दे। यस सर। यस। चलो, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। टर्मिनोलॉजी। स्फेरिकल मिरर टर्मिनोलॉजी, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में, वो देखेंगे। सबका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस एक बार नाम याद कर ले रहे। डेफिनेशन सबका जरूरत नहीं पड़ता है, जिसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो बस लिखा देंगे। इसमें जो सबसे पहला टर्म है वो है तुम्हारा नंबर वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन ऐसे लिखना नहीं है, बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि होता क्या है। जो भी मिरर था वो हमने क्या करा था, एक स्फीयर का पार्ट लिया था, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट लिया था। तो वो जो हॉलो स्फीयर है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे इसका सेंटर ये, तो ये जो सेंटर है ना, ये इस मिरर के लिए इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से बोलेंगे। ठीक है, अगेन डिफिनीशन लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझ लो। डायग्राम एक ही डायग्राम में सारी चीजें शो कर देंगे।
सेकेंड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको हम शो करते हैं कैपिटल आर से। और अगेन ये रेडियस कौन सा रेडियस होगा? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन। जहां से भी हम मिरर निकाले हैं, जिस स्फीयर से मिरर हम निकाले हैं, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। थर्ड वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वन इज पोल, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पहले पोल बता दे रहे हैं। पोल क्या है? एक पॉइंट है मिरर पे। पोल क्या होगा? एक पॉइंट होगा मिरर पे, ठीक है। और इस पॉइंट को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कहीं भी मिरर पे एक सिमेट्रिक पॉइंट लेंगे और उस सिमेट्रिक पॉइंट को अगर सेंटर से कनेक्ट करते हैं, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? और फोर्थ वन इज फोकस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सॉरी, फिफ्थ वन इज फोकस। फिफ्थ वन फोकस है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिक्स्थ वन फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी डेफिनेशन बता देंगे। इसका डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। इसका डेफिनेशन क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस पता करने के पहले फोकस का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि फोकस क्या होता है। और लास्ट वन इज अपर्चर। तो ये 7 टर्मिनोलॉजी है जो हम स्फेरिकल मिरर में यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स देखोगे तो वहां पे भी ये सब मिलते हैं, या फिर थ्योरी पढ़ोगे तो उधर ये सारे टर्म दिखते हैं। हो गया? हटा दे। यस सर। चलो फोकस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। कोई बता सकता है कि फोकस क्या होता है? व्हाट इज फोकस? फोकस किसे बोलेंगे? बोलो, एनी आइडिया व्हाट इज फोकस? लाइट रेज क्रॉस करता है जिस कैसा सेंटर लाइट रे? कैसा लाइट रे क्रॉस करेगा? पैरेलल लाइट। पैरेलल किसके? आधा अधूरा बता रहा, चलो लिखो। हल्का हल्का पता है सबको, लेकिन मेन मेन चीजें भूल जा रहे हो। लिखना। व्हेन व्हेन a beam of when a beam of incident light when a beam of incident light when a beam of incident light parallel to principal axis beam of incident light parallel to principal axis parallel to principal axis falls on a spherical surface 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 comma the reflected beam converge to a point on principal axis for concave mirror or appear to diverge from a point on principal axis for convex mirror.
is called, yeah, this point is called focus. देखने के बाद एक बार डेफिनेशन रीड करना. बोर्ड ऊपर से नीचे तक पूरा दिख रहा. सर Yes, sir. साउंड ब्रेक नहीं हो रहा है ना? नो सर, साउंड ब्रेक। हो गया. डेफिनेशन एक बार रीड कर लो अच्छे से कि क्या क्या रहा है डेफिनेशन. फोकस का दो डेफिनेशन, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो फोकस का दो डेफिनेशन है. कनकेव मिरर के लिए अलग है, कन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग है. मैंने दोनों को एक साथ लिखाया हुआ है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो दोनों के लिए अलग अलग. जैसा अगर ये मिरर है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारा पॉइंट इसको P बोलते हैं. इधर का इसका सेंटर होगा जिसको सेंटर C से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. C और P का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे या बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आ रहा है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ऐसे पॉइंट से पास करता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. कोई भी बीम लो, बीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेज होता है. कोई भी बीम लोगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो लाइट ऐसा फील होगा कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और वो जो पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं. किसके लिए? फॉर कनकेव मिरर. क्लियर है? ऐसा एक रे भेजो, दो भेजो, तीन भेजो, चार भेजो, सब के सब इस पॉइंट से पास करेंगे, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. और ये जो डिस्टेंस है बीच में, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से. और अगर मिरर चेंज कर दिया जाए, मतलब मिरर को कन्वेक्स कर दो, कन्वेक्स मतलब इनर सरफेस पेंट करेंगे, और इसके लिए अगर कोई पैरेलल बीम है, ये तुम्हारा पैरेलल बीम है, अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं इधर जाता है, ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, अब इधर तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, तो इसको क्या करते हैं? पीछे एक्सटेंड करते हैं. और जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो पता चलेगा ये भी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिल रही है, और इस पॉइंट को अगेन हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट. तो इस केस में ऐसा फील हो रहा होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है. देख लो, ऐसा फील हो रहा होगा कि डाइवर्ज हो रही है, इसलिए जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखाया हुआ. कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ का डेफिनेशन बदल जाता है, तो वो ध्यान. जो भी फोकस है इसके लिए पोल ये होगा, ये डिस्टेंस एफ, सी इधर ही कहीं होगा, और ये डिस्टेंस आर. क्लियर है? Yes. चलो, तो ये फोकस हो गया. एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो फोकल लेंथ का है, उसका लिख सकते हैं फोकल लेंथ. इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज अपर्चर? स्फेरिकल मिरर के केस में हम एक टर्म यूज करते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली, अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? सर वो दो टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस. जो टर्मिनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर उसका बढ़िया से अगर डेफिनेशन देखोगे तो इसको लिख सकते हो, इट इज डायमीटर ऑफ, it is diameter of effective
reflecting surface of a curved mirror. समझाते हैं इसका मतलब क्या? It is diameter of effective reflecting surface. ठीक है, surface area लिख सकते हो यहाँ पे, surface area. It is diameter of effective reflecting surface area of a curved mirror. अब ये जो डेफिनेशन देखना, ये हमारा मिरर है, ठीक है। एक्चुअली में मैं यहाँ मिरर को एक लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मिरर लाइन नहीं होता है, मिरर क्या होगा, ऐसे कर्व होगा, ऐसे होगा। जब सरफेस देखोगे तो इसका इस तरीके का होगा, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तुमको, इसलिए बस ऐसा फेस दिख रहा है। एक्चुअली में देखोगे जब इधर से जाकर के ये क्या करेगा, एक ऐसा सर्कुलर सरफेस कवर करेगा, ठीक है ना। मतलब अगर मिरर को मैं यहाँ पे रखूंगा तो उसका शैडो कैसा बनेगा, अगर मिरर को यहाँ पे रखो और इधर से टॉर्च जलाओ तो उसका जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा, बोलो। अगर कोई भी स्फेरिकल सर्कुलर मिरर मैं होगा यहाँ पे होल्ड करूँ, सर्कुलर होगा, और वो जो सर्कल होगा ना उसी का डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। जो भी मिरर है उसका जो शैडो है वही उसका इफेक्टिव एरिया, और उस इफेक्टिव एरिया का जो डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं अपर्चर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। बोलो बता, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? F is equal to R/2. F इक्वल्स टू R/2, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसके साथ एक कंडीशन भी आता है, ये फॉर्मूला हम ऑलवेज नहीं यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है हम इसलिए यूज कर पाते हैं कि हमारे सिलेबस में वो कंडीशन दे करके ही सवाल पूछेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो रिलेशन होता है, वो होता है F इक्वल्स टू R 1 - 1/2 cos थीटा। एक्चुअल रिलेशन ये है और ये ऑलवेज वैलिड होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू R 1 - 1/2 cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, इंसिडेंट एंगल। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, इसके साथ कुछ अजम्पशन नहीं आता है या कोई भी कंडीशन नहीं आता है। लेकिन हम जो फॉर्मूला याद करके रखे हैं वो हम तभी यूज करते हैं, वन माइनस, या फॉर्मूला जो हमने याद करके रखा है वो क्या है, F इज इक्वल टू R/2। ये हमेशा वैलिड नहीं होता, वैलिड ओनली फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर एंड paraxial ray, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये कब वैलिड है, ओनली फॉर स्मॉल अपर्चर, यानी जो भी अपर्चर हेड मिरर का वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। साथ ही साथ रेज कैसे होनी चाहिए, पैरेक्सियल रेज होने चाहिए। पैरेक्सियल रेज का क्या मतलब होता है, व्हाट इज पैरेक्सियल रे, किसी को पता है? बोलो, व्हाट इज पैरेक्सियल रे? नहीं मालूम किसी को? प्रिंसिपल एक्सिस का नियर में जो रेज होते हैं। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में हो और ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसी रे लिख सकते हो अगर नहीं पता हो तो। पैरेक्सियल rays which are closed and
parallel to principal axis are called paraxial ray. जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज होंगी और ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, पैरेलल हो भी सकते हैं, ऑलमोस्ट भी पैरेलल हो सकता है, वैसे रेस को हम क्या बोलते हैं, वैसे रेस को पैराक्सियल रेस बोलते हैं। वैसा जो सेकंड फॉर्मूला है वो ही क्यों यूज होता है, क्योंकि जो भी रेस पैराक्सियल होंगी उसके लिए थीटा जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, और पैराक्सियल रेस थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक ना, थीटा क्या था, इंसिडेंट एंगल था। इंसिडेंट एंगल यहाँ पे क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रेस। ठीक है ना, इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन ही क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रेस, मतलब जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट करेगा उस पर नॉर्मल डालेंगे, उन नॉर्मल और रे के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो जब भी रे पैराक्सियल होगा और मिरर छोटा होगा, मिरर का जो अपर्चर है वो छोटा होगा, तो थीटा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है। और जैसे ही थीटा जीरो के बराबर होगा तो इस केस में कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। और कॉस थीटा 1 रख के सिंप्लीफाई करोगे तो जो पुराना इक्वेशन है, जो r इंटू 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा आ रहा था, वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, f इक्वल्स टू r/2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, r/2 पढ़ा है, r/2 पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। Yes. चलो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला का काम क्या होता है, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ u से रिप्रेजेंट करेंगे। u ध्यान देना वेलोसिटी नहीं है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, u यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कॉमा पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको v से शो करते हैं। ठीक है, एंड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट। 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। Next one is lateral magnification. Lateral magnification जो होता है height of image by height of object, which can be related as v by u. ठीक है, height of image and height of object को हम पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। डेरिवेशन नहीं दे रहा है उसका, फॉर्मूला ये होता है m इक्वल्स टू hi by ho। ये मैग्निफिकेशन है जिसको हम u और v के टर्म में लिखेंगे तो माइनस v by u आएगा। ठीक है, इसका ध्यान देना है। मिरर फॉर्मूला में और लैटरल मैग्निफिकेशन में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस होगा। लेंस के केस में आगे पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे माइनस नहीं है।
तो लैटरल मैग्निफिकेशन में जब हम मिरर के लिए पढ़ते हैं तो माइनस आता है। अभी यहाँ पे नोट है, नोट क्या है, दिस फॉर्मूला आर यूज्ड only for a small aperture mirror and paraxial rays। क्योंकि जब हम डेफिनेशन जब भी इसका डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करते टाइम इस चीज का यूज आता है कि मिरर स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए और पैरेक्सियल रे होना चाहिए। ड्यूरिंग डेरिवेशन अगर ये कंसिडरेशन नहीं लोगे तो जो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/e = 1/f वो नहीं आएगा। ठीक है, सेम चीज इधर भी है। अगर दोनों फार्मूला जो है उसमें अगर ये अजम्पशन नहीं होगा ये इनवैलिड होगा, इसको नहीं यूज कर सकते। यानी जो भी सवाल तुमको पूछेगा जो भी सवाल तुमको पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा, पक्का है कि स्मॉल अपर्चर और पैरेक्सियल रे से ही पूछेगा। नेक्स्ट है, ये नंबर 1 कर दो। दिस फॉर्मूला आर यूज्ड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो भी फॉर्मूला है इसको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करते हैं। बिना साइन कन्वेंशन के यूज करोगे रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, और साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लेना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं, परेशान रहते हैं कि सर कैसे कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, कैसे किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, 1-2 सवाल करेंगे उसमें देखेंगे। पहले जो साइन कन्वेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। साइन कन्वेंशन में पहला चीज क्या है, डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray, distances measured in the direction of incident ray is taken positive। distance measured in the direction of incident ray is taken positive मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक है, बी जो है हाइट measured above लिख दो, measured above principal axis is taken positive। height measured above principal axis is taken as positive। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम मेजर करेंगे हाइट उसको पॉजिटिव लेंगे। आवाज आ रही है, ब्रेक नहीं हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। हो गया, हटा दे। नहीं सर, लास्ट लास्ट नहीं हटाना है। अब हटा दे। सर। चलो एक सवाल कर लिखना,
find distance between object and mirror. Find distance between object and mirror of focal length 20 centimeter. Find the distance between object and mirror of focal length 20 centimeter. 20 centimeter such that size of image is twice the size of object. Such that size of image is twice the size of object. देख लिया सबने? एक मिनट ट्राई करो, थोड़ा सा पढ़ो, ट्राई मत करो, पढ़ो एक बार सवाल को, कि तुमको क्या कितना समझ में आ रहा है सवाल के बारे में. Sir, 30. 30 है. सर 30 हो. कुछ लोगों ने कर लिया, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे. सर 30 सेंटीमीटर. 30 आ रहा है सबका? यस सर 30 सेंटीमीटर. चलो ठीक है, तो बाकी लोग के लिए थोड़ा सा कर देते हैं. देखो क्या है इसमें कि 1/v प्लस 1/a इक्वल्स टू 1/f, यही फॉर्मूला यूज होता है. और ये फार्मूला जब यूज करते हैं तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करते हैं. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ कि मिरर है, लेकिन बताया नहीं है कौन सा मिरर. ठीक है ना, मिरर का टाइप नहीं दिया. अगर सवाल में देखोगे ध्यान से तो कन्वेक्स है या कनकेव है वो नहीं बताया हुआ. तो जब एफ पुट करेंगे तो एफ पॉजिटिव पुट करेंगे या नेगेटिव पुट करेंगे, क्योंकि एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए? कॉनकेव के लिए. और नेगेटिव होता है किसके लिए? सॉरी उल्टा लिख दिया, ये कन्वेक्स के लिए और ये कनकेव के लिए. ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व करा इसको कनकेव मान करके करा या कन्वेक्स मान करके सॉल्व करा? सर कनकेव. कनकेव मान के करा. ऐसा क्यों? कन्वेक्स क्यों नहीं? क्योंकि सवाल में तो बताया नहीं है कि मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है. बोलो. सॉरी सर कन्वेक्स सर. कन्वेक्स? अरे तो कोई एक चीज बताओ ना, कन्वेक्स मान के करे हो या कनकेव मान के करे हो? नहीं सर कन्वेक्स मान गई. कन्वेक्स मान के करे हो. चलो कन्वेक्स मान लिया. कन्वेक्स माना है मतलब 20 सेंटीमीटर को क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे, ऐसा रखे हो ना? हाँ सर. चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. थोड़ा फोकस कितना होगा? फोकस है कितना सवाल के अकॉर्डिंग? 20 सेंटीमीटर, यानी प्लस 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट चीज क्या दिया कि हाइट ऑफ इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो 2 दिया हुआ. इवन प्रॉब्लम के अनुसार मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v/u माइनस v/u. ठीक है, u जो होता है वो किसी भी मिरर के लिए रखोगे वो हमेशा नेगेटिव होगा.
यू क्या होता है हमेशा, किसी भी मिरर के लिए अगर यू रखोगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। सारी बात समझ ले। तो लेट यू इक्वल्स टू माइनस ए, यू को हम क्या रख रहे हैं, माइनस ए रख रहे हैं। तो भी कितना हो जाएगा, भी बोलो कितना होगा। 2A हो बताओ। जाएगा सर। सर 2U सर। अरे 2 मतलब वही ए, 2A हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो तुमने माना था कैसा मैग्निफिकेशन, मतलब कैसा मिरर, कन्वेक्स मिरर माना था, उसको लेकर के सॉल्व करना। तुमने सॉल्व करके आंसर सही ला दिया, पता नहीं कैसे लाया हो। ठीक है। अब चलो यहाँ से अब अगर सारी वैल्यू पुट करते हो तो भी की जगह क्या रखोगे, यू की जगह इक्वल्स टू 1/20। सॉल्व करके आ रहा है तुम्हारे आंसर, सॉरी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो आंसर आ रहा है सर -2A हो जाएगा ना। -2। क्यों, माइनस माइनस सर तो A कट गया की ना, जगह यहाँ माइनस माइनस से होगा। ए की जगह माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट तो है, तो फॉर्मूला में तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है। फॉर्मूला में तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस रख दिया तो आ गया, तो माइनस वो मैंने बाहर कर दिया था। ठीक है। अब देखो जिसने भी 30 करा है वो कुछ ना कुछ करके सही कर दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल देखना है कि सबसे पहला चीज सवाल में क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन अगर दिया हुआ है ना, मैग्निफिकेशन अगर 2 दिया हुआ है तो सबसे पहला चीज वो मिरर कन्वेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, कन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर है, हाँ या ना, कन्वेक्स मिरर कभी यस भी सर। मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके चलते जो इमेज फॉर्म करता है ना, इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉन्वेक्स के लिए, वो पोल और फोकस के बीच में ही होता है, पोल और फोकस के बीच में ही होता है। और पोल और फोकस के बीच में होगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का उससे हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो अगर ये साइज छोटा है इसका तो कभी भी ये मैग्नीफाइड नहीं हो सकता है, मतलब मैग्निफिकेशन इसका 2 नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, क्लियर है, यस सर। बोलो हाय है ना। तो ये जो मिरर है ना ये कन्वेक्स कभी हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो क्या होगा, कॉनकेव ही होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी अभी सवाल के ये से हम प्रॉपर्टी बताना चाहते थे, नोट में लिख सकते हो। नोट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर always form या convex mirror forms erect and diminished virtual image of a real object। ठीक है, रे डायग्राम नहीं बता रहे हैं, रे डायग्राम होमवर्क है, तुम पढ़ोगे। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का रे डायग्राम तुम्हें पढ़ना है। टेबल होगा एक छोटा सा, वो याद रखना है कि सेंटर पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ये तुम्हें याद रखना है, 6-7 पॉइंट होगा उसमें, वो याद रखना है। पूछता नहीं है तुम्हारे लेवल पे, ये सारी चीजें नहीं पूछेगा तुमसे कि बताओ सेंटर पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ बनेगा। उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आती हैं बस वो याद रखना है कि नेचर कैसा इमेज का, इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के बारे में ये सारी चीजें याद रखेंगे कि हमेशा जो जो ये मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा। वर्चुअल इमेज अगर है, वर्चुअल इमेज बनना है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देख करके सबसे पहला चीज ये तुम्हारा गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। नोट में इधर नंबर 2 नोट लिखोगे, इसी में नोट नंबर 2
for concave mirror, for concave mirror, m is negative. For concave mirror, m is negative. For real image object pair, ठीक है। जब रियल इमेज होगा और जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में m क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव इमेज, नेगेटिव कहने का मतलब है दैट इज इमेज इज inverted with respect to object. रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का पेयर लोगे, m नेगेटिव होगा, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होते हैं। और m पॉजिटिव कब होगा, m is positive for real virtual object image pair. और ये एक ही कंडीशन में होता है। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर वन कंडीशन, जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, और मिरर के पीछे बनने वाला हर इमेज वर्चुअल होता है। और उस केस में m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इमेज इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ डिमिनिश्ड भी होगा, साइज छोटा होगा। चलो तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखना। अब वो जो सवाल था उस सवाल से पता क्या चला कि जो मिरर होगा वो हमेशा कनकेव होगा, ऐसे सवाल के लिए जिसमें मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ, सॉरी कनकेव होगा। मिरर जो होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। और कनकेव मिरर है तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो एंड जो मैग्निफिकेशन m लिखोगे दैट विल बी -2। मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, ठीक है। -2 अगर लिख रहे हो तो -v/u -2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से v जो होगा वो u के बराबर होगा, यानी जितना, सॉरी 2u के बराबर होगा, क्लियर है। सर वो जो होगा माइनस वो कितना होगा, -2 माइनस चला गया, माइनस माइनस। अब जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे रखोगे 1/-2u प्लस 1/-u इक्वल्स टू 1/-20। ये एग्जैक्ट है तुम्हारा। जितना u रखोगे, अगर u नेगेटिव u रख रहे हो साइन कन्वेंशन के साथ तो -2u रखोगे। अगर मैं -a रखता तो v का वैल्यू कितना होता, -2 है। u ही रख दिया हो तो कितना आएगा, u की जगह पे जो भी वैल्यू रखोगे, अगर -10 रखते तो ये -20 आता, इसलिए साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इधर भी माइनस। फोकल ये f के साथ माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि f कनकेव के लिए नेगेटिव होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से u जो आएगा दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। बहुत लोगों ने सॉल्व करा था लेकिन इतना लॉजिक दिमाग में आया नहीं होगा जब हिट एंड ट्रायल में आंसर मैच कर गया। ऐसा हो रहा है तो सही बात है, अगर हिट एंड ट्रायल से आंसर ला दे रहे हो अच्छी बात है, आने भी चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसे आ जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरदान है तुम्हारे ऊपर।
हटा दी इसको, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल देखना। एक कॉनकेव एंड a convex mirror are placed 100 centimeter apart as shown. An object is placed between them. An object is placed between them if first reflection takes place at concave mirror, then find position of and find position and height of final image. बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? जो लिखा है पढ़ पा रहे हो? Yes, sir. Concave and convex mirror are placed 100 centimeter apart as shown. अभी फिगर देंगे. An object is placed between them if first reflection takes place at concave mirror. ये important है, इसका ध्यान देना. ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. का जो फोकल लेंथ है f, दिस इज 20 सेंटीमीटर. इसका जो फोकस है वो है 30 सेंटीमीटर. लिख लिया हो? हटा दे. Yes, sir. अरे इतना लेट रिप्लाई कर रहा. आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा क्लियर? आ रहा है सर. चलो समझते हैं. देखो इसमें कुछ है नहीं, ये बस 2 मिरर दे दिया है ना. मिरर का या जो स्फेरिकल मिरर है ना, यहाँ से कुछ सवाल वाल बनता है नहीं, कोई सवाल नहीं बनता है. कभी 2 मिरर कंबाइन कर देगा, ऐसे ही उल्टा पुल्टा सवाल पूछता है. ज्यादा यहाँ से सवाल नहीं बनता है. नीट में भी देखोगे तो बहुत कम सवाल यहाँ से पूछता है. मोस्ट ऑफ द सवाल है वो लेंस से पूछेगा, या फिर कभी कभार प्रिज्म से पूछ देता है. और नहीं तो ऑप्टिक्स में
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बहुत कम सवाल आता है, ज्यादा सवाल होता है वेव ऑप्टिक्स से। सॉल्व करें। पहली बात बताया हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ कि जो पहला रिफ्लेक्शन लेना है वो कहाँ से लेना है, पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव से लेना है, ठीक है ना। मतलब पहला जो इमेज बनेगा वो यहाँ से बनेगा, और इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तब जाकर के फाइनल इमेज यहाँ से बनेगा, ठीक है। सवाल में जब 2 मिरर का ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो पहले पढ़ोगे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो पक्का कहीं ना कहीं देगा। तो अगर कॉनकेव मिरर के लिए देखोगे तो इसके लिए यू की जो वैल्यू होगी, यू कितना रखोगे, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इधर से लाइट आएगा तो डायरेक्शन इधर है, डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे इधर जाकर के, इसलिए यू क्या रखेंगे, -30 सेंटीमीटर रखेंगे। इसके लिए जो फोकस होता है, फोकस कितना होगा, फोकस भी नेगेटिव होगा और -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर के लिए जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में उसको पैरेलल लेते हैं, इसी के चलते फोकस नेगेटिव आता है। तो फॉर्मूला यूज करो को 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो क्या मिलेगा तुमको, 1/v - 1/30 इक्वल्स टू 1/-20। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/v विल बी, सर v इक्वल टू 1/, 60 आएगा। हाँ v इक्वल्स टू 60 आएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, v इक्वल्स टू 60 या -60, सर -60 -6 -60। माइनस आने का मतलब है कि जो इमेज बना वो मिरर के सामने बना। माइनस आने का क्या मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इस साइड होगा या इस साइड होगा। सर मिरर के सामने, मिरर के सामने होगा, इस मिरर के फ्रंट में होगा। अगर यही प्लस में आता तो मिरर इमेज किधर बनता, यहाँ बनता। और ये हमें इसलिए ध्यान में देना है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए अगली बार, अगले सॉल्व करने के लिए, मतलब इसका कन्वेक्स से सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए इस पोल से। तो इसलिए हमें ये पता करना जरूरी है कि इमेज बन कहाँ रहा है। तो माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। माइनस कहने का मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, इधर, ठीक है। तो इसका ये हटा दे। अब समझते हैं कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, कन्वेक्स के लिए सबसे पहले तुमको यू निकालना है, यहाँ यू बस लेके चलना है। यू निकाल, देखो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 है। और यहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, 60, कहीं इधर हो रहा होगा, ठीक है। सर u तो इक्वल टू अगर 50 होगा। 50 होगा या 40 होगा, क्या v सीधे निकाल दिया, u सर यू होगा तुम्हारा, चेक करो एक बार फिर से, यू कितना होगा, यू होगा हाँ 100 सर वो 40 होगा, तो 10 -60, सेंटीमीटर। हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। और ये भी माइनस साइन के साथ आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि अब इसके रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। हमेशा यू जो रखते हैं कोई भी मिरर हो, अगर रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी मिरर के सामने, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, किसी मिरर के सामने अगर रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो यू के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव पॉजिटिव आगमन करके नेगेटिव रख देना, ठीक है। कभी भी मिरर के फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यू जो होगा उसके लिए हमेशा नेगेटिव होगा। तो यू यहाँ पे क्या आएगा, 100 -60। ये 100 -60 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ इसके चलते। ये जो गैप है ये हमें चाहिए, क्योंकि इसको हमने यू डैश माना, यू डैश
अब ये मिरर के फ्रंट में है, मिरर के फ्रंट में है तो इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, तो नेगेटिव यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब फोकल लेंथ इसके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या होगा नेगेटिव, सर। पॉजिटिव होगा, तो यहाँ +30 सेंटीमीटर। अब बाकी सारी चीजें वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये जो 1/v है यहाँ -1/40 इक्वल्स टू 1/30, सिंप्लीफाई करोगे इसको, v का वैल्यू कितना आएगा v बोलो कितना आएगा, सर 120/6। 120/7 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है। ये सर प्लस। हाँ, और प्लस आने का क्या मतलब होगा, कि जो इमेज बनेगा इस मिरर के पीछे बनेगा, जो भी इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। प्लस आने का मतलब ये होता है कि इमेज कहाँ चला गया, मिरर के पीछे चला गया। कौन से मिरर से, इस मिरर से कैलकुलेट करा तो इसके पीछे जाएगा, इसके पीछे मतलब इधर का ही बन रहा होगा। ठीक है, अब तुमने भी कैलकुलेट कर लिया तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी ध्यान देना कि ये पूछ कहाँ से रहा है। अगर सवाल में पूछ रहा है बस पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताओ, रेफरेंस नहीं दिया हुआ, तो यही आंसर है देने। अगर सवाल में हमसे पूछता कि बताओ विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 1 या कनकेव मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 1 अगर पूछता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 100 ऐड करके तब आंसर बताना होता। हरी बात समझ में। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ तो जो फाइनल इमेज का पोजीशन तुमको आ गया वो चुपचाप लिख दोगे। लेकिन अगर सवाल में तुमसे पूछता कि जो फाइनल इमेज बन रहा है उसका पोजीशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू कनकेव मिरर, इसके रेस्पेक्ट में, अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछेगा तो फिर इसमें हमें 100 ऐड करके तब आंसर लाना होगा, क्योंकि अगर इमेज इधर का ही बन रहा है तो ये डिस्टेंस तुमने कैलकुलेट कर लिया, पहले का ये जो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन किसी को, इसका ध्यान देना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसके रेस्पेक्ट में बताएंगे। अब नेक्स्ट चीज, एक चीज इसमें और तुमसे पूछा था, हाइट पूछा था, तो हाइट जो है और कनकेव के लिए देखोगे, कनकेव के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI/HO -V/U। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, 5 माइनस भी बताओ कितना आया था, V 60 आया था, तो -60 डिवाइडेड बाई यू कितना है 30 है, -30। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से HI जो आएगा वो कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। अब माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा, इमेज इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, ये फाइनल के लिए नहीं है, फाइनल के लिए यहाँ से निकलेगा, फाइनल का जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब ये जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब हम फॉर कॉन्वेक्स के लिए निकालेंगे, फॉर कॉन्वेक्स एम टू HI/HO डैश लिख दे रहे हैं -V/U। अब जो जो वैल्यू आया उसको पुट करो, HI डैश निकालना है तुमको। ठीक है, HI कितना रखोगे, अब ये जो वैल्यू है यही तुम्हारा HO डैश है। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना रखोगे, -10। ठीक, माइनस V तुमने कितना निकाला, 120/7 प्लस आया था, डिवाइडेड बाई U कितना 40 और माइनस साइन के साथ। कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना बार में जाएगा, 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, यानी HI डैश जो होगा दैट विल बी -30/7। -30/7 माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फाइनल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 5 से कम है, ये वैल्यू अगर 5 से कम है तो इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड बनेगा या इनलार्ज बनेगा, ये 5 से कम है डिमिनिश हो जाएगा। तो डिमिनिश हुआ, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। तो
कॉम्बिनेशन यूज करके हमने क्या करा है, इमेज को इन्वर्टेड कर दिया है और डिमिनिश्ड भी किया है। ठीक है ना, इसका कभी कभी जरूरत पड़ता है, जैसे जो भी तुम्हारा जरूरत है उसके अनुसार हम कॉम्बिनेशन करके, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड डिमिनिश बनाना था, इन्वर्टेड डिमिनिश बना दिया। ये ध्यान रखना है, 2 बार अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सवाल होंगे तो उसमें कुछ करना नहीं है, बस सारे फॉर्मूला को 2 बार यूज करना होता है। और जब दोनों फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले का जो यू आएगा वो दूसरे के लिए, पहले के लिए जो इमेज आएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और वही हमें पता करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, तो तुम्हारा हेडिंग है वो है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन का कंट्रीब्यूशन हर जगह है, तो फिर ऑप्टिक्स में क्यों नहीं होगा, यहाँ भी है कुछ ना कुछ। तो न्यूटन ने क्या करता ना कि ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जो भी फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला, उसमें उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा। हम जो डिस्टेंसेस मेजर कर रहे थे पिछले वाले फॉर्मूला में, वो सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे थे, फ्रॉम पोल। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस जो ऑब्जेक्ट के है या इमेज के है वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। न्यूटन आया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करा, कहा कि नहीं, डिस्टेंसेस पोल से मेजर नहीं करो, इमेज और ऑब्जेक्ट का फोकस से मेजर करो। ठीक है, और फोकस से मेजर करने के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और बोला कि एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, फोकस से करेंगे। वाई है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। ठीक है, यहाँ पे बस यही चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। ये सारा चीज करके उन्होंने जो पिछला वाला मिरर फॉर्मूला था उसको मॉडिफाई करके एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर कर दिया। और ये एफ कहाँ से मेजर करा गया है, एफ का डेफिनेशन चेंज नहीं होता है, एफ का डेफिनेशन जो होगा वही होगा। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ही होता है। अब इसको मत चेंज करना है सर, ये भी हम मेजर करेंगे फोकस है, तो फोकस से फोकस का डिस्टेंस मेजर करोगे 0 हो जाएगा। बस इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करें। नेक्स्ट हेडिंग देखो, कंजुगेट पोजीशंस। कंजुगेट पोजीशंस अब लाइट का ना एक बहुत बढ़िया नेचर होता है। बहुत बढ़िया नेचर क्या है समझना, कि अगर ये लाइट है, अगर तुमने इसको इंसिडेंट करवाया, रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाए। ठीक है, अब सेम जो लाइट है ना, अगर उसको इस पाथ से भेजो, ठीक है ना, मतलब पहले तुमने क्या करा था, पैरेलल इंसिडेंट करवाया था, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास हो। ठीक है, दूसरी बार में क्या कर रहे हैं कि लाइट को अगर फोकस से पास करवाओगे, लाइट को फोकस से पास कराओगे तो वापस इस लाइन से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट का ये नेचर क्या है कि अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो वो सेम पाथ फॉलो करता है। डायरेक्शन रिवर्स करने का क्या मतलब है, पहले इधर से आया, रिफ्लेक्ट होकर के इधर गया। अगर हम उल्टा कर रहे हैं, लाइट को इधर से इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस पाथ को ट्रेस करता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इस नेचर को बोलते हैं हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के चलते क्या आता है, कंजुगेट पोजीशंस आते हैं। कंजुगेट पोजीशन क्या होता है समझना, कंजुगेट पोजीशन बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर पे एक तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके चलते इमेज बनना है यहाँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, ऐसा मेजर वोजर नहीं करा है कि सेंटर पोल वो सारी चीजें नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और उसका इमेज बनना है यहाँ पे।
ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर दूं यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैं मूव करके कहाँ ला दूं, जहाँ पे इमेज बनना था वहां पे ला दूं, तो ये जो इमेज है ना वो इस ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट कर दिया, इमेज के पोजीशन पे, तो इमेज कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ये होता है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के चलते, मतलब पहले ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा था तो इमेज यहाँ बन रहा था, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इधर, तो इमेज वहां पे बनेगा जहां पे पहले तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ। आ रही है बात समझ में? और इसी को बोलते हैं कंजुगेट पोजीशन। ये होता क्यों है, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर? तो लिखना ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिख लो, ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, position of position of position of image and object, position of image and object, position of image and object are interchangeable, position of image and object are interchangeable, मतलब पोजीशन जो इमेज और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके चलते एक इमेज फॉर्मेशन करवाया, अब जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर रहा था वहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज वहां बनेगा जहां पहले ऑब्जेक्ट था। नंबर टू में लिखना practically it is possible, practically it is possible, practically it is possible only for, practically it is possible only for real image object pair, real image object pair, practically it is possible only for real image object pair। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, दोनों रियल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी रियल और उससे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी रियल होना चाहिए। मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर कनकेव मिरर, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दो दैट इज ओनली फॉर कनकेव मिरर, that is only for concave mirror। थर्ड पॉइंट लिखना, if object of same size is taken, if object of same size is taken, if object of same size is taken, then O is equal to root over I1 I2। पहले लिखो फिर समझाते हैं। then O equals to root over I1 I2। ठीक है, यहाँ जो O है ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या I1 जो है ये है साइज ऑफ इमेज when object is placed at position 1 and I2 क्या है, size of image when object is placed at at position 2। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I1 है साइज ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1, I2 है साइज ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
2, और ये 1 2 जो है 1 and 2 आर कंजुगेट पोजीशन। 1 2 क्या है? कंजुगेट पोजीशन। डायग्राम से भी शो कर दे रहे हैं कि क्या है। समझना, देखो ये मिरर था, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज है O, ठीक है। इसके चलते इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे इधर, ये पोजीशन 1 है, ये तुम्हारा I1 है, ठीक है। ये O है, पोजीशन 1। अब इसको मूव करके यहाँ पे लेगा, ये पॉइंट 2 है। तो अगर इस पॉइंट पे ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, पॉइंट 2 पर जब लेके जाओगे, उसका साइज वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसको उठा करके यहाँ ले गए, ठीक है ना। तो जब यहाँ उठा करके ले जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि जो इमेज का साइज होगा वो भी वही रहेगा, इमेज का साइज बदल जाएगा। इमेज का साइज जो होगा वो I2 होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। और कंजुगेट पोजीशंस भी, कंजुगेट पोजीशन ऐसे फॉर्म में होता है कि बीच में C होगा ही। बीच में क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होगा, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होगा। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन इधर का ही हो रहा है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और R के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज इधर भाग जाएगा, और इमेज जब इधर भाग गया, ये C है और इधर का ही R है, ये C और इधर का ही R। जैसे इसको इधर रखोगे, इमेज के इधर भाग गया। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि I1 और I2 दोनों सेम हो जाए। ऑब्जेक्ट सेम रखे हैं, लेकिन कंजुगेट पोजीशन पे जो साइज ऑफ इमेज है वो अलग अलग होता है। और उसी का रिलेशन मैंने बताया था, where O is size of object, I1 I2 is size of image when placed at 1 and placed at 2 respectively। आ रही बात समझ में? Yes. किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन? हाँ, तो ये सारी जो चीजें, ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखोगे। इसमें एक और छोटा सा चीज बचा है, उसको पढ़ाते ही ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चलो, तो जो छोटा सा चीज है वो बता ही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा है, यहाँ पे उतना कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होगा, छोटा होगा। समझो, वेलोसिटी ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। VOM का क्या मतलब है? पहले भी बताए थे, VOM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और VIM का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास पहले से फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमें वेलोसिटी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब ये टर्म लिखना जरूरी इसलिए है, ये टर्म लिखना जरूरी इसलिए, OM लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे पहले से हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? पोल के रेस्पेक्ट में करते हैं। और पोल कहाँ होता है? मिरर पे होता है। ठीक है, पोल का होगा, मिरर पे होगा। तो पोल अगर मिरर पे है, तो यानी जो भी चीज यहाँ से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही आएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पे अब ऐसा चीज नहीं है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस हम कहीं और रख दिए, उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लिए, यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इसमें जब भी हम चीजें रखते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही रखते हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस O के रेस्पेक्ट में, ये भी डिस्टेंस O के रेस्पेक्ट में, ये भी डिस्टेंस O के रेस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -1/,
v स्क्वायर dv बाई dt टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये अगेन यहाँ v वेलोसिटी नहीं है, क्या पोजीशन है, v क्या है पोजीशन है, और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा तुमको, अब जाकर के वेलोसिटी आएगा। नहीं तो बाद में बच्चे कॉपी कभी पढ़ते हैं ना, उठा करके लेके चले जाते हैं, सर ये dv बाई dt तो ये एक्सेलरेशन होगा ना भैया, ये v यहाँ पे क्या है पोजीशन है, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकस कांस्टेंट होता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, तो ये 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. बस टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ये जो टर्म यहाँ पे आएगा dv बाई dt, ये एक्चुअली है क्या, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ क्या है, इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर वाला मिटाएंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, माइनस v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना। अब जब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चीज को तुम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। अब ये 1 मिनट में जस्टिफाई भी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे रिलेटिव लगाना ही पड़ता है। ठीक है ना, अगर मोशन दिया हुआ है किसका, मिरर का, तब तुम्हें रिलेटिव सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखो, अगर तुम्हारा मिरर कैसा होता, मिरर अगर तुम्हारा होता प्लेन, मिरर कैसा होता, प्लेन मिरर होता, तो v किसके बराबर हो जाता, u के। प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, v की वैल्यू u के लिए बराबर हो जाती है, ये दोनों 1, जैसे ही 1 होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाता। सेम चीज जो हमने पहले पढ़ा है। तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसमें क्या हो जाता है ना, कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो भी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज का वेलोसिटी होगा। आ रही है बात समझ में? ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, फिर भी जो इमेज का वेलोसिटी है अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएगा, क्योंकि u और v कंटिन्यूअसली चेंज होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, Yes. हाँ, और यहाँ ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो im है तो मैं बार बार लिखाता हूँ, ये भूलना नहीं है। VIM का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ, और वेक्टर लिखने का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन का ध्यान देंगे, ये माइनस डायरेक्शन के चलते आया हुआ है, इसलिए इसको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पुट करेंगे। अगर एक आई की तरफ है, एक माइनस आई की तरफ है, तो वही उठा करके रख देंगे। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर गायब है तो ये सीधे गायब कर सकते हो, वो वैल्यू यहाँ उठा करके पुट करना, काम खत्म। जैसे ही इमेज रेस्ट, सॉरी मिरर रेस्ट में है, ये वाला टर्म अपने आप गायब हो जाएगा, और ये वाला टर्म अपने आप गायब हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर vi के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर vo के बराबर होगा, ये रिलेटिव वाला टर्म दोनों गायब हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूजन किसी को कुछ नहीं है ना, कोई दिक्कत? No, sir. चलो एक सवाल देखते हैं फिर खत्म करेंगे। लिखना, find velocity of image
find velocity of image when object is when object is at a distance when object is at a distance 15 centimeter when object is at a distance 15 centimeter from the mirror, object is at a distance 15 centimeter from the mirror and is moving with and is moving with a speed and is moving with a speed 2 meter per second, moving with a speed 2 meter per second towards the mirror, moving with a speed 2 meter per second towards the mirror. Sorry, 2 meter per second. इसको दो केस कर सकते हो. Vm is equal to 0. Vm is equal to 1 meter per second. ये दो चीज दिया हुआ और इसका जो फोकस है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर. दो केस करके सॉल्व करना. एक बार मिरर रुका हुआ है और एक बार चल रहा है. डायरेक्शन ये है. इस मंथ में मे भी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. सिलेबस खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है क्लास बंद हो जाएगा फिजिक्स का. उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग से हर चैप्टर का. मैं खुद क्वेश्चन लाऊंगा डेली 30-35 और उसको सॉल्व करना. तो जो सीरियस है वो क्लास अटेंड करेगा. अगर इस साल मे भी नीट के लिए सोच रहा होगा तो क्लास छोड़ना नहीं है, अटेंड करते रहना है, क्योंकि क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम. पहले तुमको दिया जाएगा टाइम प्रॉपर, उसमें सॉल्व करना होगा. तुमसे नहीं होगा या फिर जो डाउट होगा वो मैं सॉल्व करूंगा. वही 1.5 घंटे क्लास में तुमको हाफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और आधा टाइम मैं सॉल्व करूंगा. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुमको 45 मिनट मिलेगा. पहले सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज करेंगे, फिर मिक्स करके करेंगे. मतलब एक तरीके से तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा जब पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे तब. क्योंकि वैसे भी एग्जाम तुम्हारा सितंबर में अब शिफ्ट हो जाएगा और अगर सितंबर में शिफ्ट हो गया, ज्यादा खाली टाइम मिलता है तो बच्चे पढ़ते नहीं है. इसलिए जल्दी क्लास खत्म करने का, सिलेबस खत्म करने का कोई मतलब नहीं है. और डर मत जाना, वो ये बस उसी के लिए है जो इस साल नीट का सोच रहा है. सॉल्व करें. कर सकते हो सर तुम एक का डायरेक्टली. आंसर 8 मीटर पर सेकंड. इसका हाँ सर. और इसका नहीं करे हो. जब ये कर लिया तो वो भी कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ. पहले वाले के लिए ज्यादा सोचना है नहीं, क्योंकि पहले वाला वीएम रेस्ट में है तो इसको सीधे वी आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू स्क्वायर वी यू लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एम 0 है. तो वो ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में देखो या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो सेम चीज है, में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा. तुमको यहाँ निकालना क्या है, वी बाई यू का रेशियो निकालना. वी बाई यू का रेशियो कैसे निकलेगा. देखो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f. इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तुमको निकालना क्या है ना, रेशियो निकालना है. जरूरी नहीं है कि पूरा टर्म एकदम सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करो. इसको अगर ऊपर u से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये u/v हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा u/f.
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो u बाई भी हो जाएगा u बाई एफ माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ प्लेस कर दो, बस इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि ये निकाल लो, कैलकुलेट करो, v निकालो, v निकालने के बाद फिर यहाँ पुट किया, फिर यहाँ e पुट किया, तुम सीधे ये कैलकुलेट कर लो ना, ये कैलकुलेट करके रिवर्स करके यहाँ रख दो, काम बन जाएगा। क्योंकि u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, और उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से u बाई u बाई भी कितना आएगा, विथ साइन कन्वेंशन रखेंगे, इसका ध्यान रखना। u कितना है 15 है, तो माइनस 15। f कितना, मिरर कैसा बनाया था, कनकेव या कन्वेक्स, एक बार मिरर देख कर लो, मिरर कनकेव है, तो कॉन्केव है। माइनस 30 माइनस 1 कितना होगा ये, हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ। इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो हाफ रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर, और vo वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। सिंप्लीफाई करोगे vi जो आएगा वो आएगा -8 मीटर पर सेकेंड। और माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। माइनस आने का बस इतना ही मतलब है कि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज मूव कर रहा है। माइनस से घबराना ही है, बस ये डायरेक्शन शो करता है। प्लस आ जाता तो इसका मतलब होता कि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इमेज भी जा रहा है। दूसरे वाले में भी सेम चीज है, ये वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। चेंज यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तुमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा vi माइनस vm को, और यहाँ भी सेम काम करना पड़ेगा, vm को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब vm इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो अब यहाँ पे हमें साइन का जरूरत पड़ेगा। साइन क्यों, क्योंकि अगर vo इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो vm अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे, तब पुट करोगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या होगा, vi प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही पे गलती होता है थोड़ा सा बच्चों से, माइनस साइन रखना भूल जाते हैं, माइनस रखेंगे +1, माइनस ये चीज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पुट करोगे तो 2 माइनस -1 या प्लस डायरेक्टली लिख दो, +1। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो vi जो होगा दैट विल बी 4 × 3 12 -12 -1 मीन्स -13 मीटर पर सेकेंड। अगेन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो, तो आज के क्लास में किसी को डाउट है, कुछ समझ में आया सबको, भाग गए हो क्या सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये चैप्टर भी तुम्हारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन वाला जो भी पोर्शन था खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का पोर्शन। तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले प्लेन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कर्व चलेंगे, कर्व में हमें लेंसेज पढ़ना होता है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.